हिमांशु, देखिए क्या चीजें आई आरटीआई के जरिए, वो प्रदेश के सामने है, अधिकारियों के सामने है, लेकिन अब आपसे जानना चाहते हैं जमीनी हकीकत क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी अनिल जी ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया और जो आरटीआई लगाई गई उसमें से जो जवाब मिला वो आधा अधूरा या यूं करें 10% भी नहीं था। ये बिल्कुल सही और सटीक बात है, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे और जिन जोन के अंदर वहां हम पहुंचे वहां पर अभी भी अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें उस जवाब की तो उसमें 57 का जिक्र किया गया था कि इतनी ऐसी जगह है जहां पर कार्रवाई की गई, लेकिन ना वो जगह का ब्यौरा दिया गया, ना ही उस खसरे नंबर के बारे में बताया गया जहां पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। हाँ, इतना जरूर है, समय समय पर कार्रवाई होती है, उसके लिए बाकायदा प्राधिकरण बचाव में अपना प्रेस नोट जरूर जारी करता है और ये बताता है कि उनके द्वारा आज ये कार्रवाई की गई। लेकिन 3 महीने बाद लौटकर अगर हम वहां पहुंचे और वही ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम पहुंचे थे तो वहां पर उसका कोई ब्यौरा हमारे पास नहीं था। रैंडमली हम वहां पहुंचे तो वहां पर अवैध कॉलोनियां अभी भी काटी जा रही हैं, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का है, जिसका मैंने जिक्र भी किया था। हरनंदीपुरम एक योजना बड़ी स्तर पर लाई जानी है और सरकार की तरफ से इसको अप्रूवल भी मिल गया है। वहां पर भी अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों की आंख के नीचे ये सब खेल चल रहा है और यही वजह है कि मैंने आखिरी लाइन में ये कहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। और राजेश सिंह जो कि खुद सचिव हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के, वो इस बात को एक्सेप्ट उन्होंने किया बाकायदा ऑन कैमरा कि हाँ, अधिकारी जो मिलीभगत जिनकी होती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। यानी वो इस बात को डिनाई नहीं कर पाए कि हाँ, अधिकारियों की वजह से ही इस तरह से अवैध कॉलोनी कटती है, अवैध निर्माण खड़े हो जाते हैं। और अभी तो अभी हमने शुरुआती चार जोन के बारे में दिखाया है, लेकिन जो बाद के 4 जोन आएंगे वहां आप देखेंगे किस तरह से पूरी की पूरी एक आबादी बच जाती है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम जोन 1 के अंदर राजनगर एक्सटेंशन, जो कि प्राइम लोकेशन इस वक्त गाजियाबाद की बन चुका है, जहां पर आरआरटीएस नमो भारत पहुंच चुकी है, उसके पास भी अवैध कॉलोनी कट रही है। उसके पीछे जो हरनंदीपुरम बसना है जोन 2, वहां पर भी अवैध कॉलोनी कट रही है, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है वो किसानों की बेल्ट का एरिया है, वहां खेती वाले किसान है। तो ऐसे में बिल्डर वहां जमीन खरीदते हैं, अपने रेट के अंदर वहां पर प्लॉटिंग करते हैं, जो कि जीडीए से सस्ते होते हैं, और लोग फंस जाते हैं। और फंसने के बाद में जब वो विकास प्राधिकरण में शिकायत करने पहुंचते हैं तो प्राधिकरण भी हाथ खड़े कर लेता है और उनकी जमीन को भी छीन लेता है। और इस तरह के कई मामले आए जब लोगों ने सुसाइड भी किया। और एक आदमी ने इस बात का जिक्र भी किया कि आम आदमी करे तो क्या करे, महंगाई के अंदर वो जितने सस्ते में उनको दाम बताए जाते हैं प्लॉट के, वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनको लगता है कि सस्ते में मिल रहा है तो ले लेते हैं, वो इस पूरे जाल में फंस जाते हैं। प्राधिकरण की तरफ से स्पष्टीकरण जरूर दिया सचिव द्वारा, राजेश सिंह द्वारा, कि भाई उन्होंने जनता को यह कहा कि आप अवेयर हो, लेकिन अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम प्राधिकरण की तरफ से कभी नहीं चलाया जाता। मीडिया के सामने जरूर इस बात को वो कह देते हैं कि हम आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज स्टेट के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि दर्शक इस तरह की कॉलोनियों में ना जाएं, घर ना खरीदें, कच्ची कॉलोनियों की तरफ रुख ना करें, जीडीए की तरफ आए, जीडीए ने जो डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रोजेक्ट लाए हैं उन पर जाकर प्लॉट करें। लेकिन वो होता नहीं है, होता सब अधिकारियों की मिलीभगत से है। और सूत्रों से जानकारी हमें लगातार मिलती है, इसमें जेई, सुपरवाइजर, एई और ऊपर के भी जो अधिकारी हैं उन सब तक की नॉलेज में ये सब होता है। और उन्हीं की नॉलेज में होने के बाद बड़ी बड़ी कॉलोनी डेवलप हो जाती हैं और पूरा एक अतिक्रमण का पूरा एक, ये कहें कि लाखों लोग बस जाते हैं एक इलाके के अंदर। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं तो एक आकाश नगर एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। और एक समय तब था जब आपको याद होगा कि सावेरी के अंदर नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर बिल्डिंग गिरी थी और उसके बाद 2 दिन बाद ही गाजियाबाद के अंदर यह हादसा हुआ था। उसका भी मैंने जिक्र किया था कि वहां पर वो पूरा इलाका जो है अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, पूरी तरह से अवैध तरीके से वहां पर इमारतें बन चुकी हैं और जिसका कोई नक्शा अप्रूव नहीं है जीडीए के पास, और जीडीए उसी बहाने वहां पहुंचता है। और सूत्रों से यही जानकारी मिलती है कि अधिकारी आते जरूर हैं लेकिन अपनी जेब गर्म करने के बाद वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद फंस जाती है वहां पर जनता। अगर एक्शन होता है तो जनता का पैसा डूब जाता है, एक्शन नहीं होता है तो उनके लिए रहने के लिए एक आशियाना गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर जो उनका सपना होता है वहां पर उनको वो मिल जाता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है कि गाजियाबाद में कहीं भी कोई भी डेवलप जो भी जगह है वो डेवलप हो जाए या कहीं पर भी कॉलोनी बस जाए। क्योंकि ज्यादातर जो एरिया शुरुआत के 4 जोन 1 के अंदर हम बता दें राजनगर आता है, जोन 2 के अंदर मुरादनगर का एरिया आता है, जोन 3 के अंदर भोजपुर का इलाका आता है, जोन 4 के अंदर जो आपका आता है वो डुंडेड़ा का जो एरिया है वो जो जोन 4 में आता है। और ये सारी जगह जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कॉलोनियां कटती हैं ज्यादातर, और इन कॉलोनियों के अंदर
इसी तरह से जो मैंने आपको दिखाया कि जो जितने भी किसानों की जमीन है वहां पर प्लॉटिंग के लिए आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पर प्लॉटिंग के लिए जमीन खरीदते हैं और प्लॉट बेचने के बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं बिना उसको डेवलप किए, और बाद में पछतावा होता है आम जनता को। जो सवाल हमारी आरटीआई के अंदर थे उन सवालों का जवाब प्राधिकरण ने इसीलिए नहीं दिया, अगर जवाब दे दिया तो वो बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें शुरुआत में क्या स्थिति वहां की थी और अब क्या स्थिति है वो साफ अगर हम ग्राउंड जीरो पे वहां पहुंचते तो नजर आ जाती, क्योंकि उस समय पर तस्वीरें कुछ और थी और आज के समय वहां पर पूरी तरह से प्लॉटिंग हो चुकी है। आगे की जो रिपोर्ट आप देखेंगे उसमें वो तमाम तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी, किस तरह से बिल्डिंग को सील किया जाता है, बाद में खोल दिए जाते हैं। तो ऐसी तस्वीरें इंदिरापुरम की साइड जब हम पहुंचेंगे, यानी जोन 5, 6, 7, 8 का जिक्र करेंगे, उसके अंदर नजर आएंगे। लेकिन शुरुआती 4 जोनों में ज्यादातर अवैध प्लॉटिंग का निर्माण जो है वो अभी चल रहा है, अवैध प्लॉटिंग खुलेआम धड़ल्ले से चल रही है। ये बिल्कुल मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है, क्योंकि तस्वीरें हम चाहे जितनी दिखा लें वो कम पड़ जाएंगी, लेकिन कॉलोनियां कटने की अगर नंबर की बात करें तो वो नंबर भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे, उन जगहों तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, चाहे वो निवाड़ी का इलाका हो, मोदीनगर का इलाका हो, भोजपुर का इलाका हो, क्योंकि ये सारा देहात इलाका है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।